वास्तु सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है या जो बाकी धर्मों के लोग भी हैं, क्योंकि आपके तमाम क्लाइंट्स होंगे जो अलग अलग, वो मुस्लिम धर्म या बाकी धर्मों से कंसल्टेंसी लेते हैं या केवल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है? ये कंसल्टेशन तो आज के वक्त में हर कोई लेता है, हर तरीके के लोग आते हैं। मेजोरिटी ऑफ कोर्स हिंदू हैं। पैदाइश वास्तु की हिंदू शास्त्र है, हिंदू सनातनी विज्ञान है, लेकिन जब किसी को फायदा दिखता है तो आज के वक्त में हर व्यक्ति नहीं, तो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है अरबाज, अब हम दोनों घर बनवा रहे हैं। अब मैंने बनवाया वास्तु के हिसाब से, उसने नहीं बनवाया, तो अगर उसकी ग्रोथ होगी तो मेरे मन में सवाल आएगा कि भाई सिर्फ मेरे यहाँ काम कर रहा है, या वो भी नोटिस करेगा, क्योंकि हम रहते तो एक ही देश में। मैं विदेशों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम हमारे देश में अलग अलग धर्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज मुझ पर काम कर रही होगी वो उस पर भी काम करेगी। बिल्कुल ठीक बात। या उसके यहाँ अगर मान लीजिए आपने कहा कि ईशान कोण में वॉशरूम बना है या किचन बना दिया उसने, वो बिना वास्तु के, उसका मन क्या कि ये ड्राइंग रूम मेरा बड़ा होगा, यहाँ डाल देते हैं वॉशरूम, तो क्या उस पर इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, नहीं बच पाएगा। और इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नहीं मानता, वो आपको बताता नहीं है, पर वो मानता है। हमारे पास जो आते हैं हम साहब बोलते हैं आइडेंटिटी छुपा देना भाई साहब, हमारी कोई वीडियो मत बनाना, हमारे साथ कोई फोटोग्राफ मत लेना, हमारा कोई टेस्टिमोनियल मत डालना, लेकिन हमारा वास्तु करो। और हाईएस्ट पेड है जो लोग मानते हैं, तो वो हर किसी को प्रॉब्लम से दूर होना है आज के वक्त में, जब तक आप उनको किसी और धर्म से फोर्स नहीं कर रहे हो। हम ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं साइंस है, ये पौधा कहां रखा होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो किसी भी धर्म का है, वो व्यक्ति मानता है, हमसे हर व्यक्ति मान रहे हैं, हर धर्म के व्यक्ति मान रहे हैं, और उनको सबको इंपैक्ट करता है। कोई भी व्यक्ति अगर वास्तु दोष है उससे नहीं बच सकता, उसको उसकी समस्या आएगी ही आएगी, 101% आएगी। नहीं तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मकान बनवाने वाला है, जब नक्शा बनवाने आता है तो उस टाइम वो आप लोग को लेके जाता है या आप लोग से कंसल्ट करता है? यस, अगर वो नया बना रहा है तो वो हमसे कंसल्ट करता है। और ये बिल्डर्स भी करते हैं? बिल्डर्स नहीं करते हैं। बिल्डर्स नहीं करते हैं, पर बिल्डर्स ये क्लेम करते हैं कि उनका वास्तु ऑस्पिशियस है। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। यही तो बात है। पर फिर जो बिल्डर्स के पास मकान लेने जा रहा है, वो बेचारा हमसे कंसल्ट करता है। नहीं, बट बिल्डिंग में तो अलग अलग जगह होता है। अब आपको 3 वॉशरूम दे दिया, एक इसको ने डाल दिया, उधर डाल दिया, उधर डाल दिया, एक साइड की बिल्डिंग में एक साइड होगा, दूसरी साइड की बिल्डिंग में एक साइड होगा, तो वो सब वास्तु वाला होता है या? इसीलिए बिल्डर नहीं मानता है, और आज आप बिल्डर्स की हालत भी देख रहे हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हमें बुलाया जाता है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे ईशान में टॉयलेट और किचन ना हो, तो मैं इस मकान को लूंगा और फिर मैं इसमें रेमेडीज करवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। और रेमेडीज बहुत इजी हैं, बिना तोड़ फोड़ के हैं, कुछ भी नहीं करना होता, आसान आसान से उपाय हैं। अभी हम पॉडकास्ट में जिक्र करते हुए सारे उपाय बता देंगे, तो किसी को मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने घर पे बैठो, उपाय करो, निश्चिंत रहो। प्रॉब्लम बिल्डर के साथ में क्या है, जैसा आपने बोला, उनको स्पेस यूटिलाइजेशन करना है, तो वो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते कि वास्तु ऑस्पिशियस है या नहीं, इसलिए वो नहीं करते। अपने घर का जरूर करवा लेते हैं जो बिल्डर है। हाँ जी, बिल्डर ही तो पैसा देगा हमें। जिसके पास पैसा है वही पैसा देगा। तो बिल्डर अपने घर का जरूर करवाते हैं, लेकिन अपनी बिल्डिंग्स का नहीं करवाते।